दोस्तों, क्या आपको पता है कि डव, लाइफबॉय, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत कैसे हुई? 95 ईयर्स पहले एक ब्रिटिश सोप मेकर जिनका नाम था लिवर ब्रदर्स, उन्होंने एक डच के रहने वाले मैन्युफैक्चरर मार्गरेन यूनी के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने यूनिलीवर रखा। यूनिलीवर जो एक बाहर की कंपनी है, वो करीब 190 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। यूनिलीवर बनाने के बाद उन्होंने एक कंपनी इंडिया में सेटअप की और उसको नाम दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसलिए HUL एक ब्रिटिश ओन इंडियन FMCG कंपनी है जो कि बाहर की कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडरी कंपनी है। HUL इंडिया की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है जिसकी करीबन 90 इयर्स की प्रेजेंस है इंडिया में। करीबन इंडिया के 10 में से 9 घरों में HUL के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। HUL कम से कम 50 से भी ज्यादा ब्रांड्स को होल्ड करती है, जैसे कि डव, पियर्स, लाइफबॉय, लक्स, हमाम, वी वॉश, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ट्रेसमे, इंदुलेखा, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, वेस्लिन, लैक्मे, एलेटीन, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, आयुष, एक्स, ओजीवा, सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन, कंफर्ट, सनलाइट, विम, डोमेक्स, प्योरेड, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, ब्रू, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मैग्नम, क्वालिटी वॉल्स, किसान, नॉर। इसके अलावा अगर हम HUL के शेयर प्राइस की बात करें तो ईयर 1999 में HUL का शेयर 166 रुपीज़ का हुआ करता था एंड आज 10 मई को HUL का शेयर प्राइस 2365 रुपीज़ का हो गया है। यानी कि 1999 से 2024 तक HUL के शेयर प्राइस में करीबन 13 टाइम्स ग्रोथ हुई है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो मार्केट में और भी FMCG कंपनी है, जैसे कि नेस्ले इंडिया जो कि मैगी और नेस्कैफे जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, वरुण बेवरेजेस जो कि पेप्सी, माउंटेन ड्यू जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा ब्रिटानिया है मार्केट में, डाबर, कॉलगेट, PNG जैसी कंपनीज है FMCG में। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि वैल्यूएशन के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो HUL सबसे पहले नंबर पर आती है। HUL की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 553K करोड़ रुपीस है। वही PE रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो यूजुअली जितना ज्यादा PE रेशो होता है उतना ही कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है। PE रेशो यानी कि 1 रुपीस अर्न करने के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है आपको। इसलिए जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो स्टॉक जिसका लोअर PE रेशो होता है वो जनरली अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें 1 रुपीस अर्न करने के लिए जितने कम पैसे देने पड़े उतना ज्यादा बेटर है। अगर हम HUL के PE रेशो को देखें तो वो बाकी कंपनी के कंपैरिजन में सबसे लोअर है। इसका मतलब अगर हम किसी FMCG के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HUL का स्टॉक एक बेटर ऑप्शन रहेगा। फर्दर अगर हम डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर भी HUL का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा डिविडेंड यील्ड उतना ज्यादा फेवरेबल है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड लाइक फॉर मोर सच कंटेंट।